साधना करने के लिए गया है, शायद उसे वो फल नहीं मिलेगा। पर अनुसुईया सेवा कर रही है घर बैठ के साधु महात्मा संतों की, उसे फल प्राप्त हो गया। इसलिए माता बहनों, आप सब लोगों को बाहर जाकर जंगलों में तप करने की जरूरत नहीं है। आपको घर में रह करके देवताओं की, बूढ़े बड़ों की, घर के बुजुर्गों की और आने जाने वाले महात्मा संत गुरुजनों की इच्छा अनुसार सेवा करो, सेवा करो। घर बैठे ही संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, सारी कामना पूरी हो जाएंगी। पर यह ध्यान रखो कि साधु अपने घर से नाराज ना जाए, अपने घर से कोई आया हुआ नाराज ना जाए। अपनी सेवा में रुचि रखो, कभी मत घबराओ सेवा से और अतिथि से। कुछ माताओं को बहुत क्लेश हो जाता है, कोई मेहमान घर में आ जाए तो, अरे मुझे जाना था ये और आ गया, अब पानी पिलाओ, चाय बनाओ, काम जाएगा, समय जाएगा। मुंह सकोड़ लेती हैं, माथे पे शरबत डाल लेती हैं। ऐसी माताओं के घर में क्लेश पैदा हो जाता है, ऐसी माताओं के घर में शांति छिन जाती है, ऐसी माताओं के घर में देवता प्रसन्न होकर नहीं रहते और वो रुष्ट हो जाते हैं। और देवता जब रुष्ट होते हैं तो धीरे धीरे दुकान बंद होती है, फिर मकान बिकता है, फिर प्लॉट बिकता है, फिर जीवन बिकता है। तो जिनकी चलती हुई फैक्ट्रियां बिक गई, जिनकी दुकान बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, पहले बल्ले बल्ले हो रही थी अब लल्ले लल्ले हो रही है, ये क्या हो गया अचानक, ये कैसे हो गया? ऐसे ऐसे माथा मत फोड़ो, पंडित जी के पास कुछ नहीं रखा है देने के लिए तुम्हारे व्यापार को। अपनी गलतियां ढूंढो, अपने प्रॉब्लम ढूंढो, अपना क्लेश ढूंढो, कहां तुमने गलती कर दी। ये दुकान इतनी जोर से दौड़ रही थी, ये कैसे ब्रेक हो गई, इसको तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुमने कहां पाप किया है, कहां गलती की है। दुकान पर आया हुआ भिखारी वापस जाना नहीं चाहिए, घर आया हुआ भिखारी वापस जाना नहीं चाहिए, द्वार पर आई हुई गाया बिना भूखे बिना खाए नहीं जानी चाहिए, दरवाजे पर आया हुआ महात्मा साधु संतुष्ट होकर जाना चाहिए। फिर देखो तुम्हारी छोटी सी दुकान कैसे देखते देखते बड़ा शोरूम बन जाती है। अगर ये सब नहीं करोगे तो देखते देखते शोरूम जड़ से मिट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब दुकान बंद हो गई। कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, दुकान बंद पड़ी है, जोर से चलती थी अब खत्म हो गया मामला, लाखों रुपए रोज आते थे अब 1000 नहीं आते। ये क्यों हो गया? क्योंकि दान कभी नहीं किया, धन को शुद्ध कभी नहीं किया। किराने की दुकान में गुड़ रखा था, गुड़ में चींटा हो गए, दवाई डाल के चींटा मार दिए, पर दान कभी नहीं किया। आटा ले जाकर चींटी को चुगाया नहीं, गुड़ खाने चींटा आया, दवा दे दी और मार दिया, दुकान बंद होगी गारंटी से। अब तो सब बनिया घबरा रहे हैं पांडाल में, महाराज हमने तो ये कर दिया, आप क्या कह रहे हो, हमारी भी बंद होगी क्या, हमारी भी बंद होगी, होगी 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 बंद। क्यों? तुम्हारी कमाई में सबका हक होता है। किस किस का हक होता है? सुनो, कम से कम 3 का हक होता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यो देवो भव। कम से कम इनका अधिकार तुम्हारी कमाई पे है। क्यों? तुम आज जो कुछ भी अक्षर जानते हो, आ ए पढ़ा लिखी, ये सब ऋषियों का ऋण है, ऋषियों का ऋण चुकाओ। आज तुम्हें जो शरीर प्राप्त हुआ है ये तुम्हारे पितरों का ऋण है, इसे चुकाओ। और जो तुम हवा पानी आकाश से आनंद ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, ये देवताओं का ऋण है, इसे चुकाओ। देव ऋण चुकाओ, ऋषि ऋण चुकाओ और पितृ ऋण चुकाओ। चुका नहीं रहे, इसीलिए ज्यादा ऋणी होने पर क्या होता है, छापा पड़ता है, बैंक आती है, दुकान को सील कर देती है, व्यापार को सील कर देती है। अरे यार बताया तो करो, जानकार लोग बैठे यहाँ, महाराज बोला कर ना, महाराज कुछ तो बोलो। सही कह रहे महाराज, बैंक का लेन नहीं चुकाया, बैंक के हफ्ते नहीं भरे तो गाड़ी को पकड़ के खींच के ले जाते हैं, कार को, मोटरसाइकिल को, सबको। इसीलिए बराबर हफ्ते भरने चाहिए, नहीं तो घर पे लॉक डाल देंगे, दुकान पे भी लॉक डाल के चले जाएंगे, सील ठोक जाएंगे। कुल मिलाकर तुम्हारी उन्नति पे सील भगवान लगा देंगे। अगर तुमने ऋण नहीं चुकाया तो भगवान का, पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का। कैसे चुकाए महाराज, आज्ञा करो। जो भूल हो गई सो हो गई, अब भूल नहीं करेंगे। क्षिपजल पावक, ये जड़ देवता हैं, इनका सबसे भारी ऋण है। जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो भारी ऋण है इसका। जिस सूर्य से तुम औषधि पा रहे हो, हड्डियों की मजबूती पा रहे हो, विटामिन डी पा रहे हो, वो बहुत ऋणी है, बहुत ऋण चढ़ा रहा है। हवा प्राणवायु है, ऋण चढ़ा रही है।
जल का आनंद लेते हो, जीवन बचाते हो, ऋण चढ़ा रहा है। कैसे चुकेगा महाराज? तो कहा अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न ममः, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न ममः, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न ममः, ओम पृथिव्याम स्वाहा इदम पृथिव्याम इदन्न ममः। ये पृथ्वी माता, ये सब ग्रहण करो, ये सब आपका है, मेरा नहीं। हे सूर्य देवता ग्रहण करो, ये आपका है, मेरा नहीं। हे पृथ्वी माता ग्रहण करो, मेरा नहीं। हे अग्निदेव ग्रहण करो, मेरा नहीं। मेरा तो कुछ नहीं, सब आपका है, ग्रहण करो। इदं नमः, इदं नमः, इदं नमः, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। ऐसा रोज जो यज्ञ कर कर भोजन करते हैं, उसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? वही मेरा भक्त है, वही मेरा भक्त है। और उसका धन बढ़ेगा, उसका मन बढ़ेगा, उसका तन बढ़ेगा, वो कभी रोगी नहीं बनेगा, अशांत नहीं होगा और कभी गरीब नहीं होगा। बोलिए, आप में से कोई है ऐसा जो हवन करके भोजन करता हो रोजाना? यज्ञ करके भोजन करता हो रोजाना? नहीं महाराज, कोई नहीं है। यज्ञ का मतलब हवन ही नहीं है। यज्ञ का मतलब है आहुति करना। आहुति माने अगर यज्ञ नहीं हुआ तो दिया जलाओ, आरती करो, पूजा पाठ करो, नहाओ धो, और थोड़ा गाय का ख्याल रखो, आचार्य का ख्याल रखो, और जो ब्रह्मवेता हैं, जो भजन के ऊपर निर्भर है ब्राह्मण, उनका भी ध्यान रखो। अयावतम ऋषीनाम त्वान ज्ञानम, उन ऋषि मुनियों का भी ध्यान रखो जिन्होंने तुम्हें ज्ञान परोसा। आज तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बना है, इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, वो भी ऋषियों का ही ज्ञान है, उसका ध्यान रखो। महाराज आप जो बताते हो इसको सुनकर के पर्दे खुल जाते हैं दिमाग के, सुधरने को मन करता है। अनुसुईया माता का आज जो हुआ वो कथा सुनिए। अनुसुईया माता ने तीनों बालकों को अपने आंचल का दूध पिलाकर पालना डाल दिया। कैसा पालना? अनुसुईया माता ने अपनी साड़ी निकाली और एक साड़ी का छोर इधर बांध दिया और एक इधर बांध दिया और धोती के नीचे तीनों बच्चों को लिटा दिया और झूला दे रही है हमारे। आहा, कमाल हो गया। तीनों देवता झूले में, साड़ी का झूला बना लिया, झूले में तीनों देवता। अरे झूला झूले तीनों देव, झूलावे अनुसुईया माता, अनुसुईया माता झूलावे अनुसुईया माता। अरे झूला झूले तीनों देव, झूलावे अनुसुईया माता। आगे पीछे हो गया भैया, स्वर नहीं मिल रहा। तुम्हारा अलग है भैया शामिल, ये हमारा अलग हो गया सेटिंग। सेटिंग अलग हो गई आवाज की, उसमें मैच ही नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कथा में आनंद आ रहा है, आपके चेहरे से समझ आ जाता है मुझे कि गाना चाहिए कि कथा चाहिए। तो इस समय लग रहा है कि कथा ही चले। अनुसुईया माता झूला झुला ही रही थी, तब तक आफत आ गई अनुसुईया के ऊपर। क्या आफत? आफत यह आ गई कि उनके पति देव आ गए, अत्रि मुनि। अत्रि मुनि जब आए और कुटिया में पैर रखा और देखा कि तीन तीन, अब तो मन में उछल कुचल चालू हो गई, तूफान पैदा हो गया। क्योंकि आप जानते ही पुरुष का दिमाग बहुत जल्दी शंका करता है। एकदम शंका आ गई। अनुसुईया माता ने पति का चेहरा देखा और पति आंखें टिटर मिटर कर रहे हैं। अनुसुईया समझ गई इसके मन में गिलानी आ गई मेरे प्रति, मेरे पति को लग रहा है कि कोई पाप मैंने किया। अनुसुईया के ऊपर कोई बात करते, कोई सवाल करते उससे पहले अनुसुईया ने कहा, स्वामी आपको एक चमत्कार की बात बताना चाहती हूँ। आप इन बच्चों को देखकर हैरान हो रहे हैं ना, ये बच्चे कौन हैं? तो कहा ऐसी आफत आ गई, न जाने कौन सी दुष्ट औरत इन तीन बच्चों को मेरी कुटिया के सामने डाल गई। कल ये रो रहे थे, इन बच्चों को देख करके मैं पिघल गई, मेरा दिल रोने लगा। दरवाजे पे तीन ब्राह्मण आए थे, उन्होंने ऐसी शर्त रख दी थी कि नग्न होकर भोजन कराओगी तो करेंगे,
मैं सोचने लग गई मैं क्या करूं। इतने में वो ब्राह्मण तो चले गए पर ये 3 बच्चे रह गए। इन बच्चों को रोता देखकर मैं अंदर ले आई और एक और चमत्कार हुआ कि मेरे तो आंचल से दूध की धारा बंद नहीं हो रही है जब से बालक आए हैं। स्वामी आप बताओ ये क्या लीला है। तो जो मन में शंका आई थी ऋषि की वो शंका तो समाप्त हो ही गई। उसके बाद स्वयं अत्रि मुनि जय जयकार करने लगे अनुसुईया माता की तपस्या का और सेवा का। हे देवी तुम्हारी सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए हैं और सेवा से प्रसन्न होके ही ये अनाथ बालक जगन्नाथ बन के तुम्हारे घर आए हैं। देवी इनकी ही सेवा करो। ये बालक तुम्हारे घर में दत्तक हैं ऐसा मान करके इनको स्वीकार करो। अब तुम्हें न भोग करना है न विलास करना है, पूर्ण ब्रह्मचारी रह करके माँ भगवान ने बना दिया है तो अनन्य सेवा करते रहो। मैं जाता हूं साधना में। अत्रि मुनि फिर साधना करने चले गए। तीसरा दिन आया, अत्रि मुनि चले गए। अनुसुईया को लगा बालकों के सारे जिंदगी अब गुजर जाएगी, पर तीसरे दिन आई खटपट चालू हो गई। 3 दिन बीते नहीं कि अनुसुईया माता के यहां नारद तीनों लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को लेके पहुंच गए। तीनों देवियां ढूंढती फिर रही हैं पति देव को। श्रवण कुमार जी पति गायब हो गए तीनों देवियों के। 3 दिन हो गए लौट के नहीं आ रहे। लक्ष्मी को चैन नहीं पड़ रहा, पार्वती को चैन नहीं पड़ रहा और सरस्वती बूढ़ी बड़ी हैं उनको भी अब परेशानी हो रही है। न जाने मेरो सफेद दाढ़ी वारो कहाँ रोटी खा रहे होगो, कहाँ सो रहे होगो। बूढ़े बड़े ब्राह्मण क्या करें, कहाँ जाएं। हमने बड़ी गलती कर दी, लक्ष्मी की बातों में आके अपने पतियों को घर से बाहर भेज दिया, वो भी धरती लोक पर। और जो धरती लोक पर एक बार आ जाता है फिर वो यहां से जाना चाहता। तीनों देवियों को झटपट हो गई महाराज। अब क्या करें, किसको बताएं घर की बात, और ऐसी बात जिसे बताकर अपमान होगा। स्वयं पत्नियों ने पतियों को निकाल दिया घर से, कैसे बताएं। नारद को सब मालूम था, नारद ने बता दिया। देवी तीनों देवता अनुसुईया माता के घर में बालक बन गए। जिस देवी का मैं प्रसाद लेके आया था उसी देवी के घर हैं वो। वहां कैसे पहुंचे तो कहा तुमने उन देवियों का तप जप भंग करने की कोशिश की, उस देवी की तपस्या से तुम्हारे देवता बालक बन गए हैं। अब क्या होगा। नारद मुनि हमें ले चलो, हमारे पति हमें वापस करवाओ। नारद जी वचन देकर आए थे, देवी एक दिन तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आऊंगा। आज नारद जी वचन पूरा करने पहुंचे तीनों देवियों को लेकर। अनुसुईया ने नारद को देखा, प्रसन्न हो गई। हे मुनिवर आप वचन के बड़े सच्चे हैं, आइए बैठिए, प्रसाद ग्रहण करिए। आसन डाल दिया, नारद बैठ गए। अनुसुईया ने पूछा ये तीनों देवियां कौन हैं, तो कहा ये तीनों मेरी माताएं हैं। अनुसुईया कहने लगी मेरा तो बड़ा भाग्य है, आज तो मेरा दिन मेरा घर सब पवित्र हो गया। आप संत के साथ साथ संत की माता को भी मैंने देख लिया। आओ देवियों आप भी ग्रहण करो। नारद मुनि ने आंख मिचका दी तीनों देवियों को, कहा आन मत जाना अंदर कुटिया में। अगर तुम आ गई और भोजन करने बैठ गई तो फिर तुम्हारा मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। व्रत करो व्रत, भूखी रहो भूखी, उपासा करो उपासा। भूखी रहोगी तो ये सब मान लेगी देवी। चरण पकड़ लो देवी के चरण। श्रवण कुमार जी कथा सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं, समझ में आ रही है? आ रही है। तीनों देवियां, नारद कह रहे हैं चरण पकड़ लो चरण। लक्ष्मी जगत जननी, पार्वती जगत माता, सरस्वती सारे जगत की माता, तीनों देवियां चरणों में गिर पड़ी अनुसुईया माता के। अब पतिव्रता नारी और लक्ष्मी में अंतर देख लो। धरती पर नारी एक व्रत धारण करती है, वो पार्वती से बड़ी, सरस्वती से बड़ी, लक्ष्मी से बड़ी मानी जाती है। तीनों देवियां दंडवत प्रमाण कर रही हैं महाराज, माफ कर दो गलती हो गई, माफ कर दो गलती हो गई, पति वापस कर दो, पति वापस कर दो, पति वापस कर दो। पति, अनुसुईया बोली पति हुआ कि कमंडल हुआ? पति का मैंने लिया है सो वापस कर दूं, मेरे को क्या पता कौन सा पति तेरा, कहाँ है पति? अरे कौन हो तुम, क्यों माफी मांग रही हो, क्या हुआ है अपराध? तब नारद ने सारी कथा सुनाई अनुसुईया को। 3 देवता तुम्हारे घर आए थे ना परसों भिक्षा लेने के लिए, ब्राह्मण बनकर। वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये माता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती। मैंने आपका प्रसाद जब ऊपर जाकर खाया तो मैंने आपकी प्रशंसा की, उससे ये तीनों चिढ़ गई, जल गई तुमसे। तुम्हारा तप भंग करने के लिए ऐसी लीला इन्होंने की। अब तो थर थर कांपे लक्ष्मी। सरस्वती ने कहा अनुसुईया से, देवी मैंने कछु ना कर, भैया ने कान भर दिए मेरे, तो या ने सिखायो मोको।
अब लक्ष्मी घबरावे कि अनुसुईया कहीं मेरे ऊपर जल ना छिड़क दे, कहूं मैं कबूतर ना बन जाऊं। सरस्वती अलग डरे कबूतर ना बन जाऊं, क्योंकि सारा खेल उस जल में था, तपस्या उस कमंडल में थी। अनुसुईया कहने लगी, देवियों पति से अलग रहना कैसा होता है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम्हें पति से दूर होकर जो पीड़ा हो रही है, क्योंकि तुम तो पति भोगनी हो, तुमने तो पति का साथ किया है, पति का आनंद लिया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा तीव्रता से तड़प हो रही है। मैं तुम्हारे पति को वापस कर दूंगी, पर मुझे पता ही नहीं है कि तुम्हारे पति हैं कहाँ। तब नारद ने कहा कि जो पालने में हैं यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आपके जल डालने से ये बालक बन गए हैं, इसलिए हे माता श्री एक बार और अपनी कृपा कर दो, कमंडल का जल डाल दो, ये फिर अपने स्वरूप में आ जाएं। तो अनुसुईया माता ने तीनों देवियों के लिए एक बार जल छिड़क दिया। पालने में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और तीनों पत्नियों को देखा। देवता बड़े खुश, आज पत्नियां सरेंडर कर रही हैं, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है कि आज बड़ा गर्भ कम हुआ इनका, आज घमंड टूट गया। इतनी देर में लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया नारायण का, अब चलो 3 दिन है बोपू, 3 दिन से अकेली तड़प रही हूं, न रोटी न पानी न बिस्तर न सोना न जगना, चलो जल्दी से घर। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ने कहा बाबा तुम चलो, बूढ़े ही सही पर अपन बोल बतराले में मन कट जाए, रात दिन कट जाए, अकेली परेशान हूं। शिव जी कहने लगे देवी कैलाश पे तुम्हारे बगैर क्या है। पार्वती कहा महाराज मेरे बगैर सब है, पर आपके बगैर कैलाश पे कुछ नहीं है, जल्दी चलो। तीनों देवता जाने लगे तो अनुसुईया माता रोने लग गई। क्यों? अनुसुईया ने बच्चों में पुत्र मोह कर लिया और पुत्र मोह के कारण रोने लगी। अब जब रोने लगी तो यहां कथा कह रही है कि हर सास के साथ ऐसा ही हो रहा है, जैसे बहू आती है और आते ही 10-15 दिन में पति को लेकर बेटे को लेकर चली जाती है, सास अकेली ठन गोपाल रह जाती है घर में, रोने के सिवाय सास के पास कुछ नहीं है। तीनों देवियां लेके चली, भगवंत रोने लगी अनुसुईया। तीनों देवता लौटे, अरे मां रो मत, तुमने अपना व्रत और धर्म का पालन किया है, इसलिए आज ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप में ब्रह्मा विष्णु के रूप में अपने घर जा रहे हैं, पर पुत्र रूप में हे अनुसुईया तेरे ही गर्भ से अवतार लेंगे हम तेरी तृप्ति के लिए। तीनों देवता माता अनुसुईया के गर्भ में प्रवेश हो गए और श्री दत्त भगवान के रूप में प्रकट होकर के पूर्णमासी के चांद में बाहर आ गए। बोलिए श्री दिगंबर दत्त भगवान की। हाथ जोड़ के गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक महापुरुष पैदा करने के लिए एक महिला को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक अच्छे निर्माण औलाद का करने के लिए एक महिला को ऐसा जीवन जीना चाहिए। देखिए इस कथा में पति की महिमा नहीं है, केवल मां की महिमा है। राम जी की कथा में केवल मां की महिमा है। आगे भी कथा सुनाऊंगा और भी कथाएं आएंगी। दत्त भगवान का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप दत्त भगवान के अंग में स्वरूप में दिखाई पड़े। 24 गुरुओं का ज्ञान लेकर दत्त भगवान ने साधना करके पूरी दुनिया को उपदेश दिया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु बनाया। अरे पंडाल में बैठे श्रोता सुनो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु बनाया, 24 गुरु धारण किए ज्ञान के। और तुम लोग इतने अज्ञानी हो गए हो, केवल मांस अंडा खाने के चक्कर में गुरु के बगैर घूम रहे नुगरे।
अरे किसी दिन आ जाओगे चक्कर में ट्रेन के, किसी दिन ट्रक के चप्पर में आ जाओगे, किसी दिन हार्ट की जो नली है वो ब्लॉक हो जाएगी, रह जाओगे धरे के धरे। बिना गुरु के जाओगे तो कहीं न्योला बनोगे, कहीं बिछुआ बनोगे, कहीं कीड़ा बनोगे, मकोड़े बनोगे। कम से कम ISI की मार का लगा के मरोगे तो ज्यादा नहीं तो दोबारा तो जामताड़ा में आके महामंडल बनोगे, कम से कम मनुष्य बन जाओगे, फिर कथा सुनने का मौका मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में तो उद्धार हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ मत करो पर गुरु जरूर बनाओ। जल्दी अंडा छोड़ो, जल्दी मांस छोड़ो। गुरु जी आपकी बातें सुन सुन के हम अंडा छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तो लगातार सुन रहे हैं आपको। पर मुश्किल यह है कि हमारे घर में परंपरा है काली माता पे मांस चढ़ाने की है। परंपराएं तो गलत भी होती हैं। दारू पापा पीता था तुम्हारा, तुम दारू पीना जरूरी है? पापा जुआ खेलता था, तुम्हारा जुआ खेलना जरूरी है? पापा ने 5 ब्याह किए, तुम्हें 5 ब्याह करना जरूरी है? जो पापा गलत कर गया वो बेटे को नहीं करना है, उसका सुधार होना चाहिए। गलत परंपराएं समाज में है, उन्हें बदलो। बेटे का विवाह आने वाला है, बलि चढ़ेगी बेटे के विवाह से पहले। अरे किसी के पुत्र को मारकर अपने पुत्र को कैसे तुम खुश रख सकते हो? ये अज्ञान का काम छोड़ो। 200 लीटर दूध मंगवाओ, बड़ी सी कढ़ाई में उसकी हलवा बनवाओ, रबड़ी बनवाओ, देवी पे चढ़ाओ, देवा पे चढ़ाओ। हाय 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 हाय, दोना में रबड़ी डाल के थोड़ी बर्फ डाल के जब खाओगे ना, सब देवी देवता पेट में खुश हो जाएंगे। और जो तुम टांग चूसते हो ना, सब देवता नाराज हैं अंदर पेट में, क्योंकि जो लहसुन घुसड़ रहा, प्याज घुसड़ रहा, लौंग इलायची घुसड़ रहे, दुनिया भर का मसाला ठूस दिया बकड़े में, और फिर खा रहे हैं उसे। देवता सब पिघल पिघल कर रहे हैं, ढिकढ ढिकढ कर रहे हैं, भागो भागो भागो, और छाती से निकल के भाग रहे हैं देवता। गुरुजी छाती में देवता रहते हैं, कैसे भाग रहे हैं? बिल्कुल रहते हैं, छाती में देवता बिल्कुल रहते हैं। कैसे रहते हैं? भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए। और जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए। पंडाल में एक हाथ तो फाड़ के दिखाओ, ऐसे फाड़ दो, कपड़ा ही फाड़ दो। क्या निकलेगा तुम्हारे? सीना फाड़ दिया तो खून निकलेगा, खून। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए, जब राम नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, भगवान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे।
है, साड़ू 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 है ना तुम? हाँ, इंद्रदेव महाराज ने पर्ची खोल दी साड़ू की। सुमी जी साड़ू साड़ू, हाँ देख लो इंद्रदेव महाराज। ये सीने में, हाँ ये सीने में कौन है? हड्डी मांस। पंडाल वालों, मछली को पानी में तैरने दो, क्यों मार कर खा जा रहे हो? और फिर कहते महाराज घर में शांति नहीं, महाराज घर में दुख है, महाराज घर में फलाना है। पहले शांति मन में लाओ, हृदय में लाओ, कर्म सुधारो, भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर, हनुमान नजर आए, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए। भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके। मन ले ले रे ले ले, मन ले ले रे ले ले, मन ले ले रे ले ले, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले हरि को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले रे ले ले, 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 मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके। काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम। तेरा सतगुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सीता सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज भगवान दत्त ने अनुसुईया के गर्भ से इस तरह जन्म लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने वर्ण संकर औलाद जो पैदा हो रही है तुम्हें सताने वाली, उसके साथ साथ दूसरा पक्ष है कि स्वयं भगवान भी तुम्हारे घर आ सकते हैं पुत्र बनकर, पुत्री बनकर।
पर उसके लिए कैसी माँ होनी चाहिए, कैसा माँ का कर्तव्य होना चाहिए। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन भगवान ऐसे दयालु हैं कि भक्तों के लिए कितने रूप धारण कर लेते हैं। आज भगवान ने ब्रह्मा की मदद करते हुए पालन करते पृथ्वी दान की थी। बराह अवतार लेकर के हिरणाक्ष का वध किया था कल कथा में, और जब हिरणाक्ष का वध हो गया तो हिरणाक्ष के वध का प्रतिशोध हिरण्याकश्यप ने लिया। दोनों भ्राता हैं, महर्षि कश्यप के यहां इनका जन्म हुआ, और इस जन्म में भी माता ही कारक है और कारण है। महर्षि कश्यप के 2 विवाह हुए, अदिति और दिति से।